वर्सेटाइल मेज एपिसोड 14। स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। जब तक कोई परेशानी नहीं है तब तक ठीक है। ये शिक्सनिया का दिल आखिरकार शांत हो गया। शिक्सनिया, मैं पहले ही उन लोगों से निपट चुका हूँ। वे अब आपको परेशान नहीं करेंगे। मोफैन ने व्हीलचेयर को शिक्सनिया के सामने रख दिया। मैंने अभी देखा, मैंने लाइटनिंग देखी। यह लाइटनिंग एलिमेंट लाइटनिंग स्ट्राइक का फर्स्ट रैंक कौशल प्रतीत होता है, शिक्सनिया ने कहा। जैसे ही मोफैन ने यह सुना वह गर्व की भावना महसूस करने लगा। हालांकि वह बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने शिक्सनिया को देखने के लिए अपनी टूटी हुई आंखों का इस्तेमाल किया। शिक्सनिया को लगा कि कुछ सही नहीं था। उसकी आंखों में विस्मय झलकने से पहले उसने ध्यान से इसके बारे में सोचा। लाइटनिंग स्ट्राइक को एक्टिवेट करने वाला बिग ब्रदर मोफैन था। मोफैन ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह बस एक मुस्कान के साथ वहां खड़ा था। यह वास्तव में तुम थे बिग ब्रदर मोफैन, एक मैजिशियन है, शिक्सनिया ने अविश्वास के संकेत के साथ कहा। हा, आप मेरी सच्ची शक्ति देखने वाले पहले व्यक्ति हैं, मोफैन ने शिक्सनिया के नाजुक और प्यारे चेहरे के सामने अचानक एक जिद्दी स्वर के साथ कहा। शिक्सनिया ने इस चुपके हमले का अनुमान नहीं लगाया था। उसकी लाल लाली ने तुरंत उसके गालों को भर दिया। यह उसकी गर्दन तक भी पहुंच गया। तभी मोफैन को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो रहा है। उसने झट से समझाना शुरू किया। मुझे क्षमा करे, मैं ज़्यादा ही उत्तेजित हो गया, शिक्सनिया ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। तो क्या तुम सच में जादूगर बन गए हो? मोफैन ने सिर हिलाया। हमारे शिक्षक ने कहा कि 1000 में से केवल एक ही लाइटनिंग एलिमेंट को जगा सकता है। लाइटनिंग एलिमेंट का फैला स्तर एक बड़ा लाभ रखता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा प्राथमिक रैंक वाला एलिमेंट कहा जाता है। इस पल में शिक्सनिया मोफैन के लिए खुशी महसूस करने लगी। शिक्सनिया घर की स्थिति पर स्पष्ट थी और भी अधिक जब वह परिवार की सदस्य बन गई और अंकल जियांग सिंह पर अनावश्यक दबाव डाला। आंटी के मुताबिक अंकल जियांग सिंह ने पहले ही अपना घर बेच दिया था। ऐसा लगता है जैसे उनके गरीबी एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गई हो। वो और मोफैन दोनों ही अभी युवा थे। जियांग सिंह की मदद करना उनके लिए मुश्किल है। मोफैन जो कर सकते थे वह था कठिन अध्ययन करना और एक वास्तविक मैजिशियन बनना। तभी वे मौजूदा पारिवारिक संकट को दूर कर पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे बिग ब्रदर मोफैन वास्तव में अद्भुत थे। उसने इतने कम समय में अप्रत्याशित रूप से जादू सीख लिया है। यह सही नहीं है, अचानक शिक्सनिया को एहसास हुआ। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से मोफैन को देखा, जिसने संकेत दिया कि वह कुछ कहना चाहती थी। मोफैन ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्या हुआ? तुम्हें अवेकनिंग किए हुए अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। जो ज्ञात है उसके अनुसार उच्च सहज प्रतिभा वाले लोगों को भी प्राथमिक रैंक कौशल को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए लगभग 1 वर्ष की आवश्यकता होती है, शिक्सनिया ने कहा। मोफैन अवाक रह गए। नहीं, यहाँ तक कि उच्च सहज प्रतिभा वाले लोगों को भी जागृति से एक्टिवेट तक जागने के लिए लगभग 1 वर्ष के समय की आवश्यकता होती है। फिर आधे साल के बाद प्राथमिक कौशल का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होना वास्तव में बहुत जल्दी है। बात यह थी कि मोफैन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह नासमझ मुंहबाई पहले से ही 4 या 5 स्टार्स को समझने में सक्षम था। उसने इसे कैसे देखा? क्या यह सामान्य नहीं था कि वह स्वयं पहले ही जादू को एक्टिवेट कर चुका था? हालांकि शिक्सनिया के हैरान चेहरे ने ऐसा एहसास क्यों दिया जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आधे साल के भीतर प्राइमरी रैंक स्किल सीखने में सक्षम होना इस दुनिया में एक बेहद असामान्य बात थी?
एक उच्च प्रतिभा रखने वाले, यहाँ तक कि किसी के पास उच्च सहज प्रतिभा रखने के लिए 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। यह किस तरह के स्तर की बात करता है? मोफैन ने सावधानी से पूछा। मोफैन इस तथ्य को उजागर नहीं करता था कि वह इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता। म्यू निंगशुए को हमारी बो सिटी में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। उनकी प्रतिभा साम्राज्य में कई प्रतिभा स्तर के छात्रों से भी आगे निकल जाती है। हालांकि उसे अवेकनिंग से आइस एलिमेंट के प्राथमिक स्किल को एक्टिवेट करने के लिए 8 महीने की आवश्यकता थी, शिक्सनिया ने कहा। 8 महीने? यह सुनकर मोफैन थोड़ा स्तब्ध रह गया। मू निंगशुए किस तरह की अस्तित्व थी? वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिन्हें बो सिटी की संपूर्णता में एम्पायर इंस्टीट्यूशन द्वारा सीधे भर्ती किया गया था। वह पूरे म्यू कबीले की सबसे प्रिय व्यक्ति भी है। उसने पूरे मू क्लान की विरासत में मिली जादुई प्रशिक्षण विधियों को प्राप्त किया था। उस तरह के संसाधन जो एक सामान्य मैजिशियन अपने पूरे जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाता। उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखे जाने का पीछे का कारण साथ ही साथ उसकी आश्चर्यजनक जादुई प्रतिभा उससे निकटता से संबंधित थी। यहाँ तक कि उसके जैसे एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति को भी जागृति से प्राथमिक जादू की सक्रिय तक जाने के लिए 8 महीने की आवश्यकता थी। मोफैन के बारे में क्या, जिसे केवल 5 महीने की जरूरत थी? बकवास। मोफैन ने महसूस किया कि उसका दिल शातिर तरीके से धड़क रहा है। अगर म्यू निंगशुए ने 8 महीने के साथ दुनिया को चौंका दिया और उसे लोगों द्वारा एक स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो क्या उसके खुद के 5 महीने पूरी तरह से स्वर्ग विरोधी नहीं होंगे? प्रिक बदन मोफैन, क्या आपके बारे में कुछ बुरा है? मैंने एक पुराने विद्वान से सुना है कि इस तरह की साधना गति केवल ब्लैक चर्च के लोगों के साथ ही संभव है, शिक्सनिया ने फुसफुसाया। ब्लैक चर्च के पास कुछ राक्षसी जादू पद्धति थी जो एक जादूगर की साधना गति को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती थी। शिक्सनिया वास्तव में किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकती थी जो किसी को केवल 5 महीनों में प्राथमिक स्किल को पूरा करने की अनुमति दे सके। हालांकि शिक्सनिया को पता था कि उसके बड़े भाई मोफैन की बुद्धि दूसरों से आगे निकल जाती है। ब्लैक चर्च ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा है? वो ठीक है, मैं वास्तव में उद्घाटन समारोह के दिन अवेकनिंग नहीं किया था। उससे पहले मुझे एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता चला। उसने मुझसे कहा, बच्चों, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी हड्डियाँ असामान्य रूप से अच्छी है, आपकी प्रतिभा दूसरों से अधिक है, तो तुम्हें जादू सिखाने क्यों नहीं देते? और उस समय मैंने पूछा कि वह कौन था। उसने मुझे बताया कि मैं मैजिक सिटी के मैजिक एसोसिएशन का सदस्य था। वह मुझे पहले से अवेकनिंग में मदद कर रहा था। संक्षेप में, मैंने वास्तव में 5 महीनों में मैजिक नहीं सीखा था। मोफैन ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही शिक्सनिया ने उसका स्पष्टीकरण सुना, वह भ्रमित हो गई। हालांकि उसने फिर भी एक बड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओह, तो आप वास्तव में पहले से ही अवेकनिंग कर दिए थे। बहुत जल्दी जगने से खेती पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अगर यह मैजिक एसोसिएशन के लोग हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मोफैन ने देखा कि शिक्सनिया ने अब कोई सवाल नहीं पूछा, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। शिट, मैं वास्तव में एक राक्षस हूँ। ऐसा लगता है इस दुनिया को पूरी तरह से समझने से पहले मुझे बहुत सी चीज़ों का खुलासा नहीं करना चाहिए। क्या यह सच है कि वह ब्लैक चर्च के लोग ही अपनी खेती 5 महीने में ख़त्म कर सकते हैं? मोफैन ने बेहोश होकर पूछा। हाँ, शिक्सनिया ने ईमानदारी से सिर हिलाया। मोफैन को लगा ठंडा पसीना आने लग गया। बहुत अद्भुत होना अच्छी बात नहीं थी। मूल रूप से मोफैन शिक्सनिया को इस तथ्य से आश्चर्यचकित करना चाहते थे कि उनके पास भी फायर एलिमेंट भी है।
हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि लापरवाह नहीं होना बेहतर होगा, जबकि वह अभी भी परिस्थितियों को समझ नहीं पाए थे। मुझे वापस जाना चाहिए और पहले किताबों से कुछ पढ़ना चाहिए और स्थिति को पूरी तरह से समझना चाहिए, बस कुछ गारंटी के लिए। यदि नहीं तो मुझे ब्लैक चर्च के किसी व्यक्ति के रूप में ब्रांड किया जाएगा और फिर मुझे निपटा दिया जाएगा। बोफेन ऐसा सोचते हैं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।